हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कार्डियोफोबिया क्या होता है और कैसे आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। बेसिकली कार्डियोफोबिया ये है कि आपको कहीं ना कहीं दिल से रिलेटेड बीमारी का आपको एक वहम हो जाएगा, शक हो जाएगा कि आपको कहीं ना कहीं दिल की बीमारी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप टेस्ट कराओगे, ईसीजी हो गया, इको हो गया, टीएमटी हो गया, या फिर ब्लड टेस्ट वगैरह कराओगे। तो कहीं ना कहीं फियर रहता है कहीं आप हार्ट अटैक से ना मर जाओ, या फिर कार्डियक अरेस्ट ना आ जाए, या फिर आपको कहीं हार्ट फेलियर ना हो जाए। तो दोस्तों ये तीनों अलग अलग टर्म है। पहले हार्ट अटैक बताता हूँ। हार्ट अटैक जो होता है दोस्तों, हार्ट में ब्लॉकेज होती है, तब जाके कहीं ना कहीं आपकी जो हार्ट है की मसल्स वीक हो जाती है पंप करने के लिए, और ब्लॉकेज से आपको मतलब हार्ट अटैक बन जाता है, पेन होता है चेस्ट में। उसके बाद कार्डियक अरेस्ट आता है, उसके अंदर आपकी जो इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग है हार्ट की वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। उसके चक्कर उसके तहत आप कहीं ना कहीं 5-7 सेकंड में अनकॉन्शियस हो सकते हो और आपकी डेथ भी हो सकती है। और उसके बाद आता है हार्ट फेलियर। आपकी हार्ट की मसल्स वीक हो जाएगी हार्ट पंप करने में, तो जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ना वो बहुत कम हो जाता है। तो जितना ब्लड आ रहा है उतना वो पंप नहीं कर पा रहा है जो आपका बेसिकली हार्ट रहेगा। तो ये 2-3 तरह की बीमारी होती है हार्ट की, मेनली जो बड़ी बीमारी है, बाकी छोटी मोटी बीमारी और भी हो सकती है। तो मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ तो मैं पूरी डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। तो थोड़ा जो मेरे को आइडिया था वो ये था, डरने की बात नहीं है, मतलब ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया कि 3 बीमारी का कहीं ना कहीं डर हो सकता है। तो अब इन मतलब होता क्या है इसके अंदर, कार्डियोफोबिया के अंदर आपको यहाँ चेस्ट में पेन होगा। मतलब आपको हार्ट अटैक के बारे में पता है, जैसे मान लो हार्ट पे अब मैंने अभी बताया आपको कि हार्ट अटैक से चेस्ट में पेन होता है, या फिर बेचैनी होती है, सांस फूलती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें फील होने लगेंगी। सबकॉन्शियस माइंड आपको मतलब रियलिटी में फील कराने लगेगा आपको कि कहीं ना कहीं आपको हार्ट में दिक्कत हो रही है और आपके हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आप उसको इमेजिन करने लगोगे, आप उसको फील करने लगोगे हार्ट अटैक को, कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स, लेफ्ट आर्म में पेन, नेक में पेन, जॉ में पेन हो जाएगा। जैसे जितने ज़्यादा पढ़ोगे ना आप, जैसे जॉ में पेन भी होता है, रेडिएट टू नेक, रेडिएट द पेन कैन रेडिएट टू जॉ, टू नेक, टू लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट आर्म। तो जितने भी आप पढ़ोगे गूगल पे या कहीं पे रिसर्च करोगे, या कोई वीडियो, जैसे मेरी वीडियो देख लोगे, इसके बाद आप सोचने लग जाओगे हाँ यार उन्होंने बताया था कि जॉ में भी होता है। अभी तक आपको जॉ का नहीं पता होगा तो जॉ में भी होता है। तो दोस्तों ऐसा मतलब कार्डियोफोबिया में ऐसा नहीं है कि भाई पर्टिकुलर सेम वो होंगे, पर हार्ट अटैक में ज़रूर है कि कहीं ना कहीं आपको चेस्ट के पेन के साथ साथ आपके जॉ में भी दर्द जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जॉ में दर्द है तो हार्ट में दिक्कत होगी। हार्ट में दिक्कत होगी तो जॉ में पेन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जॉ में दर्द है और उसके साथ साथ आपको हार्ट में भी पेन होगा, वो कहीं ना कहीं मतलब जस्टिफाई नहीं करता कि आपको हार्ट की बीमारी होगी, भाई ये मेरे गर्दन में दर्द हो रही है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, मेरे को तो हार्ट की दिक्कत होगी। तो ऐसा नहीं होता कार्डियोफोबिया में। बेसिकली आपको कहीं ना कहीं एहसास होने लगेगा कि आपको हार्ट की कोई दिक्कत होगी और आप हार्ट की बीमारी से मर जाओगे। तो ये डर रहता है ये जो कार्डियोफोबिया में ना। कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड और फोबिया मतलब डर, इसका मतलब बेसिकली ये होता है। तो मैं अपना कार्डियोफोबिया बताया था, मेरे को कैसा फील होता था। मेरे को बेसिकली दोस्तों हल्का हल्का उल्टी का, जैसे वोमिटिंग का जैसे थोड़ा सेंसेशन होता था, इसको नोजिया बोलते हैं, थोड़ी सी वो फीलिंग आती थी। और उसको लेफ्ट साइड में ना यहाँ पे पेन होता था, इस तरफ यहाँ पे ऐसे पेन, इस बर्ग में जहाँ पे हार्ट है ना वहाँ पे मेरे को फील होता है हाँ यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। पहले 1-2 दिन तो मतलब जैसे पिंचिंग पेन था, फिर कहीं ना कहीं मान लिया कि भाई इसका पिंचिंग पिन पॉइंट पेन नहीं रहता, उसका डिफ्यूज्ड पेन रहता है हार्ट अटैक का। तो पूरा डिफ्यूज टाइप पेन, मतलब मसल सोरनेस टाइप से, मसल टाइटनेस टाइप, इस टाइप का होने लग गया। फिर लेफ्ट नेक में पेन, यहाँ पे रहता था, पेन हुआ था फिर मेरे को नहाते नहाते कुछ ऐसे नस वगैरह खिंच गई थी। उसके बाद लेफ्ट आर्म में यहाँ तक पेन रेडिएट होता था, जैसे ज़्यादा पढ़ा उसके बारे में। फिर जॉ में पेन होना शुरू हो गया उस टाइम पे। तो लेफ्ट साइड से मैं खाना खाता था ना, ऐसे दबाता था, जैसे च्यू करता था खाने को, तो मेरे यहाँ जॉ में पेन होता था बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे जॉ में पेन हो रहा है, मतलब सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं। तो उससे मेरे को घबराहट फील होने लग जाती, घबराहट होने लग जाती बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम घबराहट इसको बोलते हैं। हार्ट मतलब पल्स रेट बढ़ जाती थी। और उसके बाद क्या नाम है ये, सांस लेने में दिक्कत, थोड़ा सा सफोकेशन, लेटता था तो पता नहीं गला घुटता था मेरा बिना बात के लिए ना। तो मेरे को कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगता था कि यार तेरा टाइम आ चुका है, हार्ट में तो कहीं ना कहीं दिक्कत 100% होगी। और टेस्ट में कराया तो उसमें माइल्ड कॉन्सेंट्रिक एलवीएच आया था, मतलब हार्ट की जो मसल्स वो थोड़ी सी बड़ी हुई आई थी। तो कहीं ना कहीं वो मेरे को दिमाग में घर कर गई थी वो चीज़ कि तो कहीं ना कहीं हार्ट की कोई बीमारी है, और मेरे को लगता था कि मेरी कहीं ना कहीं मौत हो जाएगी। अब इसको मैं रूल आउट कैसे किया या मैं इसे रिकवर कैसे करा, तो इसको मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ तो दोस्तों बेसिकली मैंने नॉलेज गेन की, इतनी नॉलेज गेन की उसके बारे में कि हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है, और हार्ट की जो थिकनेस, जैसे मेरी माइल्ड कॉन्सेंट्रिक थी, उसको थोड़ा मैंने, जैसे जो मेरी वोकेबलरी है उनको ठीक किया, शब्द के जो अर्थ हैं तो जो मीनिंग है उनको मैंने क्लियरिफाई किया अपने माइंड के अंदर कि माइल्ड है मतलब बहुत कम है, कम से कुछ भी नहीं होता। मॉडरेट उसके बाद होगी, उसके बाद सीवियर होगी। तो सीवियर में जाके भी ऐसा नहीं मर ही जाओगे, सीवियर होगी तो आपकी जो हार्ट की मसल थिकनेस की सीवियर कैटेगरी में आ जाती है तो मर नहीं जाओगे उसके अंदर ही, उसके साथ भी इलाज होते हैं।
वेट लूज़ करना, सारे इलाज उसके अंदर होते हैं। फिर कहीं ना कहीं मैंने सोचा भाई माइल्ड कॉन्सेंट्रिक है और हो सकता है रिपोर्ट में गड़बड़ भी हो सकती है, बहुत कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो एक तरीके से AI जनरेटेड रिपोर्ट रहती है, या फिर वो डॉक्टर जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहा था हो सकता है पुराने हो गए हैं, कोई बहुत दिक्कत हो, तो मैंने दोबारा कराऊंगा थोड़ा वेट लूज़ करने के बाद, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था मेरे को, 5-6 हज़ार रुपये टेस्ट होता है वो। उसके बाद पेन वगैरह का मैंने स्टडी करा कि हार्ट में दिक्कत होगी तो ये पेन हो सकता है, ये पेन है तो उसके साथ हार्ट का पेन, मतलब उसमें ये पेन इंडिकेट नहीं करते कि आपको हार्ट में कोई दिक्कत है, हार्ट में दिक्कत होगी तो ये पेन होंगे। ये बात आपको दिमाग में डालनी बहुत ज़रूरी है अगर आपको कार्डियोवायरस से निकलना है। तो जो का अंदर पेन है दांत से भी हो सकता है, मसूड़ों से भी हो सकता है, जीभ से भी हो सकता है, मसल्स का भी हो सकता है, लेकिन जिस दिन आपको हार्ट अटैक आएगा तो जो में पेन जा सकता है। ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। तो जो के पेन से आपको हार्ट की कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये मैंने आप धीरे धीरे अपने आपको एजुकेट किया। और मेडिसिन दो तो सबसे बेस्ट तो मैं बताऊँ, कोई भी कार्डियोफोबिया हो या लेफ्ट आर्म पेन हो या फिर आपको बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो रही हो या ब्रेन फॉग हो रहा हो, जितने सिम्टम्स हैं सिम्टम्स को वीडियो बना दूंगा एक, 100 गिनाऊंगा, 100 सिम्टम्स भी आपको कहोगे हाँ मेरे साथ भी ये हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है ना वो भी होने लग जाएगा उसके बाद। तो सबसे बेस्ट तो दवाई लेनी शुरू कर दो, किसी डॉक्टर को जाओ, MD साइकेट्रिस्ट जो होते हैं अच्छे डॉक्टर रहते हैं, थोड़ा सा मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर हो अच्छे हॉस्पिटल में, क्योंकि दिमाग का मामला है, छोटी मोटी जगह दिखाना नहीं चाहिए। उनका कोर्स जरूर कंप्लीट करना है दोस्तों आपको। तो पूरी रिकवरी के ऊपर मैं बता दूँ कैसे कैसे आपको रिकवर करना है, कैसे कैसे आपको गाइड करना है, मैं बता दूँगा आपको कैसे आपको इसका ट्रीटमेंट चालू करना है, कहाँ से शुरू करना है। तो फिलहाल तो कार्डियोफोबिया के लिए यही है डॉक्टर का इलाज, और जो मैंने बात है उसको दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। और अपने जो टेस्ट में देखते रहो, इसमें नॉर्मल आया ना, तो ECG नॉर्मल, तो मतलब ECG नॉर्मल बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है दोस्तों। टेस्ट 300-400 का है, पर उसका जो मीनिंग है ना बहुत बड़ा है, मतलब उसका जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है कि भाई ECG नॉर्मल आ रहा है, रिदम ठीक है, साइनस टैकीकार्डिया आ सकता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया आ सकता है, मतलब हार्ट बीट स्लो चल रही है पर चल अच्छी रही है, हार्ट बीट तेज चल रही है पर चल सीक्वेंस में नहीं, साइनस लिए चल रही है वो। तो वो साइनस वर्ड लिखा होना जरूरी है, नॉर्मल ECG लिखा होना चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल ECG साइनस टैकीकार्डिया ऐसे लिखा होना बहुत जरूरी है, या साइनस रिदम करके लिखा होना चाहिए। ये नॉर्मल 2-4 चीज़ें, और थोड़ी मोटी फाइंडिंग अगर आ भी गई ना तो कोई बम नहीं फट रहा, कुछ नहीं होगा आपको, ये बात की गारंटी है। आप ढंग से उसका इलाज करोगे, अपनी जो बैड हैबिट्स में सुधार लोगे ना, खाना पीना ठीक कर लोगे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे, थोड़ा सा मूव करना शुरू कर दो, सारे फोबिया वोबिया सब निकल जाएंगे। और मैं हूँ तो दोस्तों को पक्का ठीक कर दूंगा। कहीं ना कहीं मेरी कोशिश यही है कि जो इतनी बड़ी बीमारी बन गई है ना इंडिया के अंदर, हर तीसरे बंदे को हो रही है, चौथे बंदे को हो रही है, जिसको देखो यार मेरे को घबराहट होती है, इसको कहीं ना कहीं दोस्तों मैं निकालना चाहता हूँ। बहुत ईजी इलाज है इसका दोस्तों, ज़्यादा महंगा इलाज भी नहीं है, 10-5 हज़ार रुपये में आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर और डॉक्टर की मेडिसिन महीने की आती है 300 रुपये की, 400 रुपये की, आप इजीली लेकर ठीक हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कार्डियो दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछना, और मेरी इंस्टा ID मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ हर बार, वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो, मेल ID भी है उसके अंदर, तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी एंग्जाइटी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।